अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 1 सितंबर दिन सोमवार का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 24 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं, इससे मुतासरा हैं। इनमें अक्सरियत तो वो है जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं, और फिर उससे भी सख्त सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर कोई छत नहीं है, कोई घर नहीं है, और फिर उन इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं। तो ऐसे में एक डिबेट जो है वो ये जन्म ले रही है कि क्या मरियम नवाज सरकार जो है, पंजाब हुकूमत, वो रिलीफ ऑपरेशन में किस हद तक कामयाब हुई है। PMLN हो, मरियम नवाज का सोशल मीडिया हो, या फिर हमारे मेन स्ट्रीम नेशनल चैनल, मेजॉरिटी उनकी ऐसी है जो ये बताते हैं कि इसमें मरियम नवाज की जो कारकर्दगी है वो मुतासिर कुन है। मगर आज की इस वीडियो में हम इस किसी स्टूडियो में बैठकर नहीं, बल्कि ग्राउंड से एक्चुअल सूरत हाल आपको बताएंगे कि तबाही की असल तस्वीर क्या है और रिलीफ ऑपरेशंस का जो आंखों देखा अहवाल है वो क्या है। मगर उससे कबल एक और इस हवाले से खौफनाक इतला वो ये है कि हिंदुस्तान के जो इलाका है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर अगेन बहुत ज़्यादा बारिश है, जिसकी वजह से वहाँ से जो पानी आ रहा है वो आइंदा 1 से 2 रोज़ में दरिया सतलुज में दाखिल होगा और उससे मज़ीद सूरत हाल जो है वो खौफनाक हो सकती है। इससे कबल कि मैं आंखों देखे अहवाल पर और मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पर आऊँ, मैं आपको कुछ जो हमारा फ्लड फोरकास्ट डिपार्टमेंट है हुकूमत की जानिब से, उसने जो 1 सितंबर रात 8 बजे तक की तफसीलात जारी की हैं, उसके मुताबिक इस वक्त जो हाई दर्जे का सैलाब है, ऊंचे दर्जे का और खौफनाक सैलाब है, वो जनाब जो दरियाए चनाब है वहाँ त्रिमू बैराज से अगर आप डाउन स्ट्रीम जाएँ तो पंजनंद बैराज तक है। और अगर मैं आपको बताऊँ इलाके कौन से हैं, तो झंग पर त्रिमू बैराज है और यहाँ पर आकर चनाब में दरियाए झेलम मिलता है, और जिसके बाद ये फिर आगे साउथ पंजाब की जाने बढ़ता है, तो वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पानी बताया जा रहा है वो तकरीबन कोई 6 लाख क्यूसेक के नज़दीक बताया जा रहा है। इससे आगे अगर आए, ये तो चनाब की सूरत हाल हो गई। अगर मैं आपको रावी की सूरत हाल बताऊं तो ब्लोकी हेड जो है वहाँ से लेकर सिदनाई तक, यानी ये दरियाए रावी है, और ये फिर सिदनाई हेड तक मुल्तान से थोड़ा सा पहले ये अगेन दरिया चनाब में दाखिल होता है। तो इसमें जो पानी है वो 94,484 क्यूसेक है। तो 5.5-6 लाख के लगभग चनाब में पहले था झेलम के मिलने से, और फिर जब इसमें दरियाए रावी का पानी मिलता है तो ये तकरीबन कोई जो तादाद है वो 6.5 से 7 लाख क्यूसेक तक पहुंच जाती है। उसके बाद फिर अगर हम आएँ दरियाए सतलुज, तो जैसे मैंने आपको बताया गंडा सिंह ये वो मुकाम है जहाँ पर पानी जो है पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहाँ पर इस वक्त एक्सट्रीम हाई फ्लड सूरत हाल है, और फिर आगे इससे बढ़ें तो हेड सलमानकी से लेकर हेड इस्लाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और फिर यही पानी जाकर मिलता है पंजन में इंडस के मुकाम पर, जहाँ तमाम दरिया जो हैं वो सिंध में जाते हैं। और यहाँ पर अगर सतलुज की इस वक्त की सूरत हाल बताऊँ तो 84,899 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आज शाम 8 बजे की सूरत हाल थी। और उसके अलावा जो आंखों देखे अहवाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस है, और वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी जो है वो खासी मुतासिर कुन है। तो इसमें हमारे कोलीग हैं, सहाफ़ी हैं एहसन वाहिद साहब, वो अपने चैनल की तरफ से इन सैलाब के मुतासर इलाकों में गुज़श्ता 4 दिनों से हैं। आप उनके एक्स अकाउंट पर जाइए, एहसन वाहिद 51 के नाम से उनका यूज़र नेम है, तो ग्राउंड पर बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग वहाँ पर आपको करते नजर आएंगे। तो उनसे हमने पूछा तो उनका जवाब ये था कि ये महज सोशल मीडिया, ये महज टिकटॉक का खेल है, झूठी वीडियो हैं, और मरियम नवाज़ को सब ओके की रिपोर्ट दी जाती है। और ये जो सैलाब के हवाले से पहले तो सिर्फ इल्ज़ाम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ऊपर था कि वो टिकटॉक कर हुकूमत हैं और वो टिकटॉक बनवाती हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि अब जो रियासती मशीनरी है, इंतज़ामी ढांचा है, जो ज़िला इंतज़ामिया है, वो भी इसी लत में पड़ चुकी है। और फिर बिलखसूस मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो आज का झंग का दौरा था, उस हवाले से इसको एक्सपोज किया है एहसन वाहिद साहब ने। उनसे हमने मुख्तलिफ सवालात पूछे, उनका जो जवाब है, तफसीली जवाब जो है, जो ग्राउंड से वो रिपोर्ट कर रहे हैं गुज़श्ता 4 दिनों से, वो सरगोदा गए, वो चनियोट गए, वो झंग गए, वो इसके अलावा मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों में गए, ग्राउंड से रिपोर्ट किया। तो वो क्या कह रहे हैं ज़रा इस वीडियो में देखिए। जी बिल्कुल, ओवरऑल मैंने जो है 4 शहर विजिट किए हैं, जिनमें एक सरगोदा है, पिंडी भटिया है, उसके बाद चनियोट, और अब मैं जो है वो झंग में मौजूद हूँ। अगर मैं 4 शहरों की ओवरऑल बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो आप कह लें कि 80% जो है वो नाकाम रही है, 20% उन्होंने काम किया है। इसमें मुख्तलिफ फलाही अदारे भी काम करते रह गए, लोगों ने अपनी मदद आप भी तहत जो है बहुत सारा काम किया है। सबसे पहले अगर मैं सरगोदा की बात करूँ, सरगोदा की जो तहसील है मोमिन कोट, उसका जो गाँव मिंडराजा जहाँ पर मैं पहुँचा था, वहाँ पर अभी अभी जो है
वो पानी पहुंचा था और वहां पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। रेस्क्यू 1122 भी वहां पर मौजूद थी, पाक फौज भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन जो है वो तकरीबन ज्यादातर जो अक्सरियत लोग हैं वो वहां से उनको नहीं निकाला गया। एक फैमिली थी, उनका बच्चा बह गया, उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। अच्छा, इसी तरह एक हामला खतून थी, उसको जो है वो मैं बात सुन रहा था, वो कह रही थी कि मैंने उनसे दुहाइयां दी हैं, मैंने उनसे इल्तिजाएं दी हैं, मैंने दरखास्तें की हैं कि मैं जो है वो हामला हूं, मैं चल नहीं सकती, लेकिन उस सब के बावजूद जो है रेस्क्यू जो टीम थी उन्होंने उसको अपनी कश्ती में नहीं बिठाया। ठीक है, वो बेचारी 3 से 4 फुट का जो है वो पानी था, उसमें से वो खुद ही जो है वो बाहर आई और लोगों की मदद से आई। इस तरह बहुत सारे फैमिलीज थी, यानी आप कह लें कि 15-20% लोगों को जो है वो निकाला गया, जबकि 80% जो है वो उन लोगों को जो है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो चीजें की, या फिर जो है वो तहाल उन गांव में, जिन गांव से जो है वो राब्ता ही जो है वो मुनक़ता हो गया है, जिन तक जो है हमारी रेस्क्यू टीमें या जिले इंतजामिया अब तक जो है वो पहुंच ही नहीं सके वहां तक। ठीक है, ये सारी इस तरह मैं अगर आपको अब पिंडी भटिया की बात बताऊं तो पिंडी भटिया के मैंने जो है वो तकरीबन 10 से 12 एरियाज जो हैं वो मैंने कवर किए हैं। ओवरऑल 83 गांव जो हैं वो वहां पे ज़ेर-ए-आब आए हैं, जिसमें से आप कह लें कि 50% जो गांव थे उन तक जो है वो राब्ता ही नहीं था, वहां पर जिले इंतजामिया जो है वो पहुंची ही नहीं थी। पूरे के पूरे गांव जो है वो मासूर हो गए थे, वहां तक न उनको लोगों को बाहर निकाला गया था, न उन तक जो है वो खाना पहुंचा था, न उन लोगों तक जो है वो पानी पहुंचा था वहां तक। और हर गांव में जो है वो 600-700 के लोग जो है उस गांव में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उन लोगों को जो है वो निकाला नहीं गया था। लेकिन हमारे जो फलाही अदारे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे। अच्छा, वहीं पर जो मुखैर हजरात हैं वो भी लोगों की मदद तो कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जितना बड़ा डिजास्टर था, जितना बड़ा जो है वो सैलाब था, जितना बड़ा एरिया जो है उससे इफेक्ट हुआ था, तो उस लिहाज से हमारे पास या हमारे जो अदारे हैं उनके पास उस लेवल की कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे जो अफसरान हैं, जिले अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डीसी हैं, वट इस तरह उन सब लोगों को जो है अब एक टिकटॉक की जो है वो लत लग चुकी है। वो अब कश्ती पर खुद बैठते हैं, मतलब कोई कश्ती जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने जा रही है, तो उन्होंने जो है रेस्क्यू जो कश्ती है वो लेके आएगी 5 लोगों को, 6 लोगों को, लेकिन ओवरऑल कश्ती में जो है वो 8 या 9 लोग जो होते हैं उस कश्ती को चलाने वाले लोग होंगे, अफसरान शामिल होंगे, और 1 या 2 लोगों को जो है वो कश्ती में जो है वो लेकर आते हैं, जबकि अक्सरियत जो हो रही होती है वो अपनी मदद आपके तहत जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, अब मैं चनियोट की बात करूं, अगर चनियोट में जो है सबसे बुरी जो है वो हालत थी, क्योंकि दरियाए चनाब के जो सारे किनारे एरिया थे उसका सबसे जो इफेक्टेड एरिया था बेसिकली चनियोट से। अगर आप झंग की तरफ आए, वो जो रोड है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम गांव, तमाम एरियाज, तमाम इलाके जो है उससे इफेक्टेड थे, और वहां तक जो है हमारी जिले इंतजामिया आप कह लें चनियोट की जो है ऊपर तक जो है सब ओके की रिपोर्ट दी गई, सब अच्छा होने की रिपोर्ट दी गई, लेकिन लोगों तक पहुंचा ही नहीं गया, लोगों तक जो है इमदाद भी नहीं दी गई। वहां पे रात में खुले आसमान के नीचे जो है बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रातें गुजार रहे थे, और साथ ही जो है मानसून का सीजन भी शुरू हो गया था, मूसलाधार बारिश भी जो है वो शुरू हो गई थी, तो लोगों ने वो बेचारे जो है सैलाब से बचाकर अपना घरों का सामान उठाकर लेकर आए थे, सड़कों पर आकर बैठे थे कि शायद हमारा सामान बच जाएगा, लेकिन जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई उनका जो सामान है वो मजीद जो है वो खराब नजर आ गया। और चनोट वाले एक ही जो एरिया है या जो इलाका है आप उसकी बात कह लें, वहां पर मुझे जो है कहीं पर जो है जिले इंतजामिया बिल्कुल जो है वो एक्टिव नहीं नजर आई। आप कह लें सिर्फ 5 या 10% जो है वो लोग वहां पर एक्टिव नजर आए हैं, लेकिन ओवरऑल वहां पे सबसे बुरी हालत जो है वो चनियोट की है। ना लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंची है, ना उनके पास टेंट्स हैं, ना जो खेमे हैं, सिर्फ जो है वो एक आप कह लें कि तस्वीरें हैं, एक सोशल मीडिया पे जो है वो झूठी कहानियां हैं, और जो है वो ऊपर सब ओके की रिपोर्ट है। हकीकत में जो है ना लोगों की मदद दी जा रही है, ना लोगों तक जो है सही तरह से चीजें पहुंचाई जा रही हैं, और जो जिले इंतजामिया है ऊपर जो वजीर आला पंजाब साहिबा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं जंग में आज मेरा जो है ओवरऑल 3रा दिन है। यहां पर आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो विजिट भी किया है। उस पहले तो मैं उस जलसे की अगर मैं आपको हकीकत बता दूं तो उसमें तमाम जो असल मुतासरीन लोग थे उनको उस जलसे में जाना ही नहीं दिया गया, उन लोगों को उसमें इंटर ही नहीं होने दिया गया। जो वहां की जिले इंतजामिया थी उन लोगों ने अपनी मर्जी के लोग, अपने जानने वाले जो लोग थे वो अंदर बिठाए हुए थे। अच्छा, फैसलाबाद से बड़ी तादाद में लोग जो है वो जंग में लाए गए थे। अच्छा, जो खवातीन थी अंदर वो पुलिस की खवातीन थी, जो है वो सिविलियन ड्रेस में थी, वो अंदर थी। वहां पे मरियम नवाज
शरीफ चंद लम्हे के लिए वहां पर गए। बड़ी तादाद में एक मजमा जो है वो बाहर मौजूद था जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां पर पहुंची, लेकिन उस फ्लड रिलीफ कैंप पे जो असल मुतासरीन थे या जो असल लोग थे जो इफेक्टेड थे, उन लोगों को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया गया था। उन लोगों को जो है वो पुलिस वाले धक्के मार रहे थे, उनको बाहर निकाल रहे थे। मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर भी मैंने वो चीजें अपलोड की हैं। अच्छा, मैंने खुद जो आप कह लें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सिक्योरिटी के टीम मेंबर थे उनसे मैंने पूछा है, उन्होंने कहा जी देखे हमें बस सिक्योरिटी के मामला है। मैंने कहा कौन सी सिक्योरिटी के मामला हैं, तो उसका वो जवाब नहीं दे सके। मुकम्मल जो प्राइवेट मीडिया था, यहाँ के जो मकामी नुमाइंदगान थे, उन लोगों को उसको कवर करने की इजाजत नहीं थे। सिर्फ जो है वो पीटीवी वहां पर मौजूद था। वहां पर जो टिकटॉक टीम है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, वो वहां पर मौजूद थी और उन्होंने वो सारी फुटेजेस भी बनाई, वो कवर भी किया गया। मीडिया को किसी हवाले से जो है वो नहीं वहां पर जो उन्हें कवर करने दिया गया। ये अब तक की सूरत हाल थी। जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वहां से निकली है, उसके बाद आप कह लें जो खेमे थे उनमें से जो चारपाइयां मौजूद थी वो जो है वो बाहर निकाल ली गई। वो लोग उठाकर चले गए जहां से वो लाए गए। जो अफसरान थे, जिन बेचारों ने वो सारा चीजें मैनेज की हुई थी, बेचारे तो नहीं थे खैर, उन्होंने किसी असल मुतासिर शख्स को जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से नहीं मिलने दिया गया, नहीं पहुंचने दिया गया। सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को जो है वो अंदर रखा गया और सब ओके की रिपोर्ट दी गई। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो दरिया झेलम का हिस्सा है, उसके सामने एक बोट थी, एक कश्ती थी जिसमें वो जाकर बैठी भी सही। वहां पे उन्होंने एक शख्स से मिला, वो जो मलाह था, वो उससे उन्होंने बैठ के चंद बातें की। वो शख्स जो मेन मुतासरीन थे मैं उनमें मौजूद था, वहां पर कोई भी नहीं था। अब मुझे नहीं पता वो मलाह कहां पे था। उसके बाद में उसको ढूंढता रहा कि मैं उससे जाके पूछूं कि उसका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे जो है वो कहीं पर नहीं नजर आया। ये तो जो मरियम नवाज शरीफ साहिब का जो जलसा था उसकी सूरत हाल है। अगर मैं झंग की बात करूंगा तो झंग में तकरीबन 200 से जायद जो गांव हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बड़ी तादाद में गांव से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जिला इंतजामिया जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन सिर्फ उन पॉइंट पर काम किया जा रहा है जहां पर मीडिया पहुंचता है। यहाँ पर आज मरियम नवाज शरीफ साहब आई हुई थी, तो आज पूरे ओवरऑल शहर में ही जो है, जंग शहर में जो जिला इंतजामिया है वो एक्टिव थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में इतनी ज्यादा जिला इंतजामिया जो है वो एक्टिव नहीं नजर थी। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल जो झंग की है वो काफी हद तक थोड़ी जो है वो कम हुई है। सैलाबी सूरत हाल तो है लेकिन थोड़ी कम है। आप कह सकते हैं जो हाई अलर्ट जो खर्चा वो आप कह सकते हैं खतरा हो सकता है, तो वो अब तक सूरत हाल नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब तक की जो झंग में सूरत हाल है उसमें आप कह सकते हैं अरबों रुपए के जो लोगों के जो जानवर हैं वो बह गए या फिर मर गए। जो चारा नहीं मिल रहा जानवरों का यहाँ पर, ये तो ओवरऑल चनियोट में भी ये मसला था। ये यहाँ पर अभी तक भी लोगों के पास जो है वो चारा नहीं है अपने जानवरों को देने के लिए। जिला इंतजामिया के दावे तो हैं लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और ये ओवरऑल 4 अगर जो शहरों की मैंने बात आपके सामने रखी है, ये ओवरऑल यही सूरत हाल है।